सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एनआईटी कॉलेजेस के परसेंटाइल के बारे में एंड उनके कट ऑफ के बारे में। आप लोगों को कितनी परसेंटाइल पे कितने मार्क्स आने वाले हैं एंड आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके परसेंटाइल एंड आपके मार्क्स के बेसिस पे। तो ये वीडियो इसी पर रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम तिवारी बट यू गाइस कैन कॉल मी शिवू। सो गाइस जेई मेंस की जो है फाइनल आंसर की तो रिलीज हो चुकी है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप लोगों को अपने मार्क्स के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि आप लोगों के कितने एक्सपेक्टेड जो है मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। तो चलिए इसी बात पे अब हम लोग एनआईटी के जो कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको कितनी परसेंटाइल पे कितने मार्क्स आने वाले हैं और आपको कौन सा कॉलेज जो है मिल सकता है आपके मार्क्स एंड परसेंटाइल के बेसिस पर। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो ट्रिपल आईटी हो, चाहे वो जीएफआईटीज हो, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो आपको जेई एग्जाम जो है उसके बेसिस पे मिलते हैं। सिर्फ आपका जो आईआईटी के कॉलेजेस हैं वो आपको जेई एडवांस के बेसिस पे मिलते हैं। बाकी के जो मैंने 3 कॉलेजेस बताए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफआईटीज, ये आपको जेई मेंस के बेसिस पर मिलेंगे। अभी इस वाली वीडियो में हम सिर्फ एनआईटी के कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वैसे जेई में देखा जाए तो आपको जेई के बेसिस पे टोटल 60,000 सीट्स मिलती हैं। आपको आईआईटी के आपके 23 कॉलेजेस हैं एंड एनआईटीज के आपके 32 कॉलेजेस हैं एंड ट्रिपल आईटी के आपके 26 कॉलेजेस हैं एंड जीएफआईटीज के आपके 32 कॉलेजेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एनआईटी के कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। तो इसको जो है मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। तो सबसे पहले मैंने टायर 3 में कुछ कॉलेजेस को रखा है, फिर मैंने टायर 2 में रखा है, फिर टायर 3 में रखा है। तो ये अगर आप देखें तो वैसे तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, बट इनको अगर कैटेगरीज में रखने का मतलब ये था कि एक तो नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हो गए, एक तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पढ़ाई हो गई, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है उनके टायर को कैटेगराइज किया है हमने। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टायर 1 की। तो अगर टायर 1 में देखा जाए तो टायर 1 में आपको स्क्रीन पर भी सबको शो हो रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो टायर 1 में हमने पहले नंबर पे रखा है एनआईटी ट्रिकी को, ठीक है। दूसरे नंबर पे रखा है एनआईटी सूरतकल, थर्ड नंबर पे है एनआईटी रौरकिला, फोर्थ नंबर पे अपना एनआईटी वारंगल, फिर है आपका एनआईटी कैलीकट, फिर है आपका एनआईटी नागपुर, देन आपका है एनआईटी दुर्गापुर, फिर है आपका एनआईटी सूरत, फिर है आपका एनआईटी जयपुर एंड फिर है आपका इलाहाबाद एंड इलाहाबाद के बाद है आपका कुरुक्षेत्र। तो ये सभी जो है मैंने इनको आपके टायर 1 में रखा है। अब बात कर लेते हैं टायर 2 की। तो टायर 2 में मैंने रखा हुआ है एनआईटी जालंधर को, एनआईटी जालंधर के बाद एनआईटी सिलचर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी अगरतला, एनआईटी गोवा एंड एनआईटी जमशेदपुर। तो ये सभी जो है मैंने कॉलेजेस, इन एनआईटी कॉलेजेस को मैंने रखा है टायर 2 में। और अब बात कर लेते हैं टायर 3 में। तो टायर 3 में मैंने रखा है एनआईटी मणिपुर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश एंड एक और जो है इस लिस्ट में ऐड हुआ है आईआईएसटी शिवपुर, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ टायर 3 के कॉलेजेस हैं। तो अभी हम पहले बात करेंगे टायर 1 की, फिर बात करेंगे टायर 2 की एंड उसके बाद बात करेंगे टायर 3 की। तो गाइज जो अभी पिछले साल के बेसिस पे देखा जाए तो आपका जेई का कट ऑफ इस बार कैसे क्या रहने वाला है, तो अभी हम उस पर डिस्कस करते, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो मैंने सारे कैटेगरी वाइज मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। तो अगर 2022 में देखा जाए तो 2022 का डेटा आपके सामने है, 2021 का भी है, 2022 का एंड 2023 का। लेकिन अभी हम आप लोग को ये सब कुछ शो हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका बाद में भी देख सकते हैं। तो अभी जो है हम बात करेंगे 2023 के डेटा पे। तो अगर जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में 2023 के बेसिस पर आपको जो है जनरल कैटेगरी में 90 परसेंटाइल पे कॉलेजेस मिले थे, ठीक है। एंड 90 परसेंटाइल तक जो है कट ऑफ गया था आपका जनरल का। एंड ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में आपका 75 तक गया था, 75 परसेंटाइल। एंड ओबीसी का देखा जाए तो ओबीसी में आपका 73 परसेंटाइल पे गया था। एंड एससी में देखा जाए तो एससी में 51, एसटी में 37 एंड जनरल पीडब्ल्यूडी में 0। तो क्योंकि जनरल पीडब्ल्यू में बहुत सारे हर एक कॉलेजेस में जो है सीट्स वगैरह रहती हैं और हर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी में नहीं आता है, तो इसलिए जो है उनका 0 परसेंटाइल ले लीजिए।
एंड आपको बता दूं कि मैंने आपके जो कॉलेजेस में जो आपको सीट मिलने वाली है उसको मैंने दोनों कैटेगरी में जो है जो दोनों उसमें कोटा में डिवाइड करके बताया है। एक तो हो गया आपका होम कोटा और एक हो गया आपका अदर स्टेट कोटा। ठीक है, तो होम कोटा में दोनों में जैसे कोई भी कॉलेजेस है, अगर जैसे अपन एनआईटी भोपाल की बात कर लें तो एनआईटी भोपाल में जो है 50% सीट्स रहेंगी आपकी होम स्टेट कोटा वालों के लिए एंड 50% सीट रहेगी अदर स्टेट वालों के लिए। तो वो आपकी सीट्स एकदम रिजर्व ही रहेंगी। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से रहता है। तो अभी हम पहले बात करेंगे होम स्टेट कोटा की, और इसमें हम बात करेंगे सीएसई ब्रांच की, फिर हम अदर और ब्रांचेस की भी बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम सारी ब्रांच की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टायर 1 की। तो टायर 1 में जो है होम स्टेट कोटा में जो सीएसई ब्रांच आप लोगों को मिल सकती है, तो उसकी हम बात करते हैं। अगर एनआईटी ट्रिकी की बात की जाए तो एनआईटी ट्रिकी में जो है आपको एटलीस्ट 99.5 परसेंटाइल लानी पड़ेगी एंड उसके अबव। और अगर मार्क्स देखा जाए तो इसके मार्क्स होंगे 201 टू 209। और यहाँ पे एक करेक्शन है, तो उस चीज को ध्यान रख लेना, 201 से 209 है, 109 नहीं है। तो इसके बीच में और इससे ज़्यादा ही आपको जो है थोड़े नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो है एनआईटी ट्रिकी मिल सकता है। और एनआईटी सूरतकल की बात करें तो एनआईटी सूरतकल के लिए आप लोगों को मिनिमम 218 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और इसमें आपको मिल सकता है 218 से 223 के बीच में आपको मार्क्स एटलीस्ट लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो है एनआईटी सूरतकल में मिल पाएगा सीट आपकी। और एनआईटी वारंगल की बात करें तो एनआईटी वारंगल में आपको इसमें भी आपको जो है एटलीस्ट 218 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे एंड 218 से 223 के बीच में। और एनआईटी राउरकेला की बात करें अगर, तो राउरकेला में आपको 190 एटलीस्ट मार्क्स लाने पड़ेंगे, 190 से 199 के बीच में। ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इसमें आप 2-3 नंबर प्लस करके ही मान के चले। ठीक है, अपने बेस्ट के लिए। और अगर एनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो एनआईटी इलाहाबाद में जो है इसमें भी आपको 190 से लेके 199 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एनआईटी कैलीकट में आपको एटलीस्ट मिनिमम 182 मार्क्स से 192 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी जयपुर में देखा जाए तो एनआईटी जयपुर में 207 से 213 के बीच में आपको लाने पड़ेंगे। एनआईटी जयपुर ये 2 बार कैसे हो गया भाई। हाँ चलिए कोई ना। तो एनआईटी नागपुर की बात कर ले तो एनआईटी नागपुर में जो है आपके 190 से 199 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में जो है आपको 186 से 196 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एनआईटी दुर्गापुरा की बात करें तो एनआईटी दुर्गापुरा में आपको 164 टू 173 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके होम स्टेट कोटा की। अब हम बात कर लेते हैं टायर 1 में अदर स्टेट कोटा की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में। आपने अगर एक चीज नोटिस की हो होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा में, तो आप देख सकते हैं जो अदर स्टेट कोटा के मार्क्स हैं वो ज्यादा है होम स्टेट कोटा से। मिनिमम मार्क्स जो देखा जाए तो अगर जैसे होम स्टेट कोटा में अगर एनआईटी ट्रिकी की बात करें तो सीएसई ब्रांच के लिए आपको 201 मिनिमम मार्क्स लाने थे और लाने चाहिए। और अगर ओएस अदर स्टेट की बात करें तो आपको 245 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि अदर स्टेट में जो है बाकी के सारे स्टेट्स जो हैं वो सारे बच्चे आ जाते हैं आपको एक सीट पे कॉम्पीट करने के लिए, तो उसका भाई वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो चलिए हम अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। तो अदर स्टेट कोटा में देख लेते हैं। तो एनआईटी ट्रिकी में जो बात कर रहे हैं तो एनआईटी ट्रिकी में आपको मिनिमम 245 से 247 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी सूरतकल की बात करें तो एनआईटी सूरतकल में 230 से 232 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी वारंगल की बात करें तो एनआईटी वारंगल में आपको इसमें भी आपको 230 से 232 के बीच मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी राउरकेला में आपको 218 से 223 के बीच मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो एनआईटी इलाहाबाद में आपको 218 से 223 के बीच मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं एनआईटी कैलीकट। एनआईटी कैलीकट में भी आपको 202 से 207 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ये एनआईटी जयपुर में भी आपको 202 से 207 के बीच मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी नागपुर में जो है आपको 196 से 204 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र में जो है हाँ एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी आपको सेम इतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी दुर्गापुरा में जो है आपको 180 से 190 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया आपके अदर स्टेट कोटा के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में टायर 1 के। अब हम बात कर लेते हैं अदर बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके होम स्टेट कोटा के लिए बात कर लेते हैं, अदर बाकी की ब्रांच के लिए।
तो उसमें देखा जाए तो एनआईटी ट्रिकी में अगर देखें तो एनआईटी ट्रिकी में आपके 134 मार्क्स से 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। और एनआईटी सूरतकल में देखें तो एनआईटी सूरतकल में 123 से 140 के बीच में मार्क्स चाहिए। और अगर एनआईटी वारंगल की बात करें तो एनआईटी वारंगल में आपको 130 से 146 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी राउरकेला की बात करें तो एनआईटी राउरकेला में आपको 106 टू 124 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड सेम आपका एनआईटी इलाहाबाद में भी इतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब बात कर ले एनआईटी कैलीकट की, तो एनआईटी कैलीकट में आपको 130 टू 146 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और सेम आपको एनआईटी जयपुर में भी सेम ही मार्क्स लाने पड़ेंगे इतने इसके बीच में ही। और अगर एनआईटी नागपुर की बात करें तो एनआईटी नागपुर में आपको 115 से लेके 132 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड सेम आपको जो है एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए भी लाने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एनआईटी दुर्गापुरा की, तो एनआईटी दुर्गापुरा में जो है आपको 125 टू 141 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आपको जो है कोई भी अदर ब्रांचेस जो हैं वो होम स्टेट कोटा में मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं टायर 2 की, तो टायर 2 में पहले हम बात करेंगे होम स्टेट कोटा से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो अगर एनआईटी भोपाल की बात करें तो एनआईटी भोपाल में आपको 166 से लेके 176 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर वही बात कर ले एनआईटी जालंधर की, तो एनआईटी जालंधर में आपको 182 से 192 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी जमशेदपुर में आपको 155 टू 164 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी सिलचर में 144 से 157 के बीच में। और वहीं एनआईटी रायपुर की बात करें तो एनआईटी रायपुर में आपको 145 टू 158 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एनआईटी गोवा में आपको 153 से 161 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और सेम आपको एनआईटी पटना के लिए भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर एनआईटी मेघालय की बात करें तो एनआईटी मेघालय में आपको 122 से 139 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी अगरतला की बात करें तो एनआईटी अगरतला में आपको 115 से 132 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी श्रीनगर की बात करें तो एनआईटी श्रीनगर में आपको 135 से 151 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं होम स्टेट कोटा एनी ब्रांच, ठीक है, कोई भी ब्रांच के लिए। तो इसमें एनआईटी भोपाल के लिए आपको एटलीस्ट 118 मार्क्स से 138 मार्क्स के बीच में लाने पड़ेंगे। एनआईटी जालंधर के लिए आपको 116 से 135 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी जमशेदपुर में आपको 95 टू 113 मार्क्स के बीच में लाने पड़ेंगे। एनआईटी सिलचर में आपको 103 से 121 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एनआईटी रायपुर में आपको 145 से 158 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी गोवा में आपको 111 से 129 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी पटना की बात करें तो एनआईटी पटना में आपको 122 से 139 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी मेघालय एंड एनआईटी अगरतला की, इसकी इन दोनों के जो है अभी डेटा मेरे पास है नहीं, तो इसके लिए मैंने उसको खाली छोड़ रखा है। कोई ऐसे फालतू का डेटा देने का कोई मतलब नहीं निकलता है, वो आप अपने बेसिस पे पता कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो एनआईटी श्रीनगर, अगर एनआईटी श्रीनगर की बात करें तो एनआईटी श्रीनगर में आपको 83 से 102 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट कोटा की एनी ब्रांच के लिए, ठीक है। तो एनआईटी भोपाल में देखा जाए तो एनआईटी भोपाल में आपको 123 से 140 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी जालंधर में आपको 122 से 139 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी जमशेदपुर में आपको 116 से 134 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एनआईटी सिलचर में आपको 123 से 140 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एनआईटी रायपुर की देखा जाए तो एनआईटी रायपुर में आपको 115 से 132 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी गोवा में देखा जाए तो एनआईटी गोवा में आपको 123 से 140 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। सेम आपको एनआईटी पटना के लिए भी लाने पड़ेंगे। और एनआईटी मेघालय की बात करें तो एनआईटी मेघालय में एनी ब्रांच के लिए आपको 115 से 132 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एनआईटी अगरतला की बात करें तो एनआईटी अगरतला में आप लोग को 106 से 124 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और वहीं अगर बात कर ले एनआईटी श्रीनगर की, तो एनआईटी श्रीनगर में आपको 106 से 124 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये आपके अब टायर 2 के कॉलेजेस जो है यहाँ पे खत्म हो गए। अब हम बात कर लेते हैं टायर 3 के कॉलेजेस की। तो टायर 3 के कॉलेजेस में जो है होम स्टेट कोटा से हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो उसमें आपको एनआईटी दिल्ली आएगा आपका पहले। तो एनआईटी दिल्ली में जो है 164 से 173 के बीच में मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। एनआईटी हमीरपुर की बात करें, और हाँ एक और चीज़ आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि एनआईटी दिल्ली को हमने टायर 3 में क्यों रखा है, तो आपको बता दें कि ये पहले का डेटा है। तो अगर अभी देखा जाए तो अभी ये कहीं ना कहीं
टायर 2 और टायर 1 के बीच में लाई करता है एनआईटी दिल्ली, ठीक है। तो अब हम बात करें तो अभी एनआईटी हमीरपुर की बात करते हैं, तो एनआईटी हमीरपुर के लिए आपको 147 से 158 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड आईआईईएसटी शिवपुर के लिए आपको 166 से 176 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी पुडुचेरी की बात करें तो एनआईटी पुडुचेरी में आपको 112 से 130 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी उत्तराखंड की बात करें तो एनआईटी उत्तराखंड में आपको 138 से 153 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें आपको 148 से 159 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। और बाकी का जो है डेटा अभी मेरे पास है नहीं, तो वो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक अलग से बाद में वीडियो बना लेंगे भले ही से, है ना। तो अभी अदर स्टेट कोटा की बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में टायर 3 के कॉलेजेस के लिए, तो एनआईटी दिल्ली की बात करें तो एनआईटी दिल्ली में आपको एटलीस्ट 191 मार्क्स चाहिए, 191 से 199 के बीच में। एनआईटी हमीरपुर के लिए आपको 166 से 176 के बीच में चाहिए। आईआईईएसटी शिवपुर के लिए आपको 164 से 173 के बीच में चाहिए। एनआईटी पुडुचेरी के लिए आपको 153 टू 164 के बीच में मार्क्स चाहिए। एंड एनआईटी उत्तराखंड की बात करें तो एनआईटी उत्तराखंड के लिए आपको 151 से 161 के बीच में मार्क्स चाहिए। एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करें तो एनआईटी आंध्र प्रदेश के लिए आपको 154 से 161 के बीच में मार्क्स चाहिए। एंड एनआईटी मणिपुर के लिए आपको 137 टू 152 के बीच में मार्क्स चाहिए। एंड एनआईटी सिक्किम के लिए आपको चाहिए 144 से 157 के बीच में मार्क्स चाहिए। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपको 137 से 152 के बीच में मार्क्स चाहिए। एंड एनआईटी मिजोरम की बात करें तो एनआईटी मिजोरम के लिए आपको 134 से 150 के बीच में मार्क्स चाहिए। एंड वही बात करें एनआईटी नागालैंड की, तो एनआईटी नागालैंड के लिए आपको 135 टू 151 के बीच में मार्क्स चाहिए। तो ये गाइज मैंने इसमें आपको जो है सारे कॉलेजेस एनआईटीज के कवर कर लिए एंड उनके होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच एंड अदर ब्रांचेस के बारे में अभी मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है एंड आपको सारे जो है एस्टिमेट बता दिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के कितने मार्क्स आने वाले हैं। एंड गाइज हाँ, एक और चीज, अगर आप लोग कोटा से हैं और आपको कोटा में किसी भी कोचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी भी हॉस्टल वगैरह के रिगार्डिंग, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, तो आप वहां से जाके उसे फिलअप कर सकते हैं। तो हमारी टीम जो है वो आप लोगों को कांटेक्ट कर लेगी। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता से प्यार करते रहिए। बाय गाइज।